नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो के माध्यम से ब्राह्मणों के बारे में जो जानकारी दी, वो आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में पसंद किया, उसे देखा, पसंद किया और तमाम मित्रों ने अन्य जानकारी भी जानना चाहिए। जैसे कुछ मित्र कहते हैं कि आपने 10 वेद ब्राह्मणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, तो आज हम 10 वेद ब्राह्मणों के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। और जो मनुस्मृति आदि में कहा गया, पुराणों में कहा गया कि ब्राह्मण को अपना पेशा किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहिए। जो पेशा है उसका, यानी जो उसकी वृत्ति है, दान देना, दान लेना, तप करना, तप कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये जो 6 कर्म बताए गए, इन्हीं पर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर खेती करता है और कोई वृत्ति करता है, तो ब्राह्मण के लिए वो शूद्र वृत्ति, वो श्वान वृत्ति के समान है, यानी कुत्ता की वृत्ति के समान है। तो दोस्तों, लेकिन बाद में परिस्थितिवश ब्राह्मणों के पेशों में भी परिवर्तन हुआ है, वो भी आज बात बताएंगे। और बौद्ध ब्राह्मण बड़ी तादाद में ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, उसकी तरक्की में, प्रगति में। तो आज दोस्तों हम यही देखेंगे कि किस तरह से ब्राह्मणों ने योगदान भी दिया और किस तरह ब्राह्मणों का वर्गीकरण है कि लगभग 2000 जातियों में बटा हुआ ये समाज तमाम हमारे प्रांतों में तमाम नामों से और उपनामों से जाना जाता है और उनके अपने अपने तमाम तरह के अपने परंपराएं हैं, रिवाज हैं, रीत रिवाज हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के। और इससे पूर्व मैं दोस्तों कुछ उस पर कमेंट किए हुए प्रमुख कुछ सुनाई देता हूँ आपको कि देखिए कितनी अच्छी जानकारी उन्होंने हमारे वीडियो के माध्यम से हासिल की और उसकी उन्होंने फिर प्रशंसा भी की। देखिए उन्होंने लिखा है कि ये लिखते हैं, कोई नाम तो नहीं दिया है इसमें, चेंज टू चेंज, कमाल की जानकारी दी आपने बॉस, हेड्स ऑफ। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। मैं नेपाल से हूँ, अगर हो सके तो नेपाल के ब्राह्मणों और जातियों के ऊपर भी शोध कीजिएगा, गुजारिश करता हूँ एक वीडियो हो जाए। ये नेपाल से है, इन्होंने लिखा था दोस्तों। और इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में, जो नेपाल में रहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए। इसमें एक श्रोमणी शर्मा, राम श्रोमणी शर्मा जी लिखते हैं कि सर आपने लिखित पुस्तकों के आधार पर ब्राह्मणों के भेद बताए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ब्राह्मण की उत्पत्ति और जातियों के विषय में समय और काल, स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार बनती चली गई, जिससे इनकी शाखाएं भी बढ़ती चली गई। ये राम श्रोमणी शर्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं। जो भी ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च मानता है, उसको भी अपनी लड़कियों की शादी कहाँ करेंगे ऐसी चिंता रहती है। खामखा अपने से नीचे श्रेणी में आना पड़ेगा, आखिर उसे अपने से ऊंचा स्थान दोगे। और ब्राह्मण का विभाजन केवल शादी विवाह के कारण होते हैं, हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, क्योंकि आप इनमें अंतरजाति रोजी बेटी का संबंध भी नहीं है, अंतरजाति भी नहीं है इनके अंदर। आपने देखा था कि कोई जो सरयू पारिण हैं वो उनमें नहीं करते, उनको नीच बताते हैं। इस तरह से आपस में ऊंच नीच बहुत है। पुस्तक को लिखने वाले महापुरुषों को प्रणाम, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जैसे तैसे कम से कम लोगों को जानकारी देने का काम किया। और ये मनु माहली जी लिखते हैं कि धन्यवाद श्रीमान जी, ये ब्राह्मण पंडितों ने दूसरों को तो हजारों जातियों में बांट ही दिया है, यही नहीं अपने ब्राह्मणों को भी ऊंच नीच ब्राह्मण जातियों में भी बांट दिया है। ऐसा विज्ञान सम्मत विभाजन क्या विदेशों में इस तरह की जाति भिन्नता है? इस तरह से लिखते हैं। ये बुद्ध धम्म से लिखते हैं, जो अपने को ऊंचा कहे तो इसमें उसकी चालाकी है, मगर कोई दूसरा अपने को नीचा समझे, इसमें उस दूसरे इंसान की साफ साफ मूर्खता है। और हमारे देश में दूसरे प्रकार के मूर्ख इंसानों की संख्या अनगिनत है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को नीच समझे तो वो मूर्ख है, पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। ऐसे इंसान जिसमें समता की चाह नहीं, वो अच्छा इंसान नहीं। ये दोस्तों लिखते हैं, तमाम कमेंट इस तरह के आए। उमेश चौधरी जी लिखते हैं, पासी जाति की उत्पत्ति के विषय में बताएं तो बड़ी कृपा होगी। के ब्राह्मणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बृहत्तर ब्राह्मण समाज, राघव शरण शर्मा जी। ये
एक दो भाइयों ने तो कमेंट ऐसा भी किया ब्राह्मण बंधुओं ने कि ये राघव शरण शर्मा, शर्मा तो पहले था ही नहीं, शर्मा जो है उपनाम तो था ही नहीं, ये तो अभी आया है, तो ये तो कोई जो है प्रामाणिक लेखक भी नहीं हो सकते। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो है बिल्कुल आपका जो है कहना गलत है कि शर्मा जो है, शर्मा मान लीजिए उपनाम तो ये सबके अभी आए हैं, शर्मा ही नहीं सारे उपनाम जो है पहले कहाँ थे, कोई उपनाम नहीं होता था। ये अभी गुप्त काल से जो है, गुप्त काल के बाद में जब पेशेगत जातियों का अभ्युदय हुआ है तब जा करके ये जो है तमाम खोजबीन कर करके अपने अपने उपनाम, और ब्राह्मणों ने किया फिर उनकी देखा देखी सारे समाज में लगने लगे। तो ये कहना कि शर्मा जो है ब्राह्मण नहीं होते, ये एक बचकानी बात है दोस्तों। ये बहुत विद्वान रहे हैं और इन्होंने जो है बड़ा मेहनत की है राघव शरण शर्मा जी ने। और ये मैं बता दूं आपका, इनका जन्म 1942 में हुआ है। पेशे से खोजी घुमक्कड़ बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं। इन्हें बिहार के दरकते खेत खलिहानों के किसान संघर्षों से सक्रिय शिरकत के दरमियान समाज की पाठशाला में व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन की दृष्टि प्राप्त हुई, और इन्होंने एक नहीं है अनेक पुस्तकें इनकी लिखी हुई हैं। तमाम जो है बहुत पुस्तकें इनकी, कम से कम 12-14 पुस्तकें लिखी हुई हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये कहना कि ये शर्मा जो है ये अभिज्ञान अब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण है ही नहीं, और ये जो है तो दोस्तों ये गलत बात है और अपने ही समाज के भाई को नीचा दिखाने वाली बात है, जिन्होंने कि इतनी खोज की है और ब्राह्मणों के बारे में जानकारी दी। हमें बगैर किसी पूर्वाग्रह के हर समाज को समझना चाहिए, और उसमें अगर कुछ अच्छाइयाँ उन्हें ग्रहण करना चाहिए, अगर उनमें कुछ बुराइयाँ हैं तो उन्हें स्वयं भी त्यागना चाहिए और हमें भी उनको जो है त्यागना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए ये जानकारी बहुत अच्छी होती है कि जानना जो है, कम से कम लोग जो है अपने को तो समझ सकें कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं या क्या अच्छाइयाँ थीं और आज नहीं है, या क्या बुराइयाँ थीं जो आज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है विश्लेषण इसी तरह से समालोचना होनी चाहिए और देखना चाहिए, निरीक्षण और परीक्षण अपने आप में भी अपने खुद के लिए भी करना चाहिए इंसान को। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, और अपने समाज का और अपने देश का भी इतिहास जो है जानना चाहिए दोस्तों। तो इसी क्रम में आइए बगैर किसी विलंब के अब सुनाते हैं आपको, हम जनाते हैं इसी पुस्तक से। ये बड़ी उसकी रोचक इसमें जानकारी है कि 10 विधि ब्राह्मण जो है, इनमें जो है शूद्र ब्राह्मण भी होते हैं, मार्जार ब्राह्मण, पशु ब्राह्मण, मलेच्छ ब्राह्मण, चांडाल ब्राह्मण। ये देखिए इनमें भी मलेच्छ ब्राह्मण है, चांडाल ब्राह्मण है, शूद्र ब्राह्मण है, और यही जो है आगे चल करके ऐसा लगता है कि यही शूद्र हो गए, यही चांडाल हो गए, ये ब्राह्मणों से ही सारे जातियों का उद्भव हुआ है दोस्तों। इससे ये प्रतीत होता है। तो मैं आता हूँ, पहले मैं आपको ब्राह्मणों का पेशागत परिवर्तन जो हुआ और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने उनके बारे में छोटी सी जानकारी देता हूँ, फिर आता हूँ। तो देखिए प्रारंभ के आर्य जो थे अधिकतर पशुचारी थे, पशु लेकर के ही आए थे यहाँ, पशुचारी थे, पर बाद में वो खेती भी करने लगे और उनका एक हिस्सा इसे श्रेयस्कर समझने लगा। कुछ लोग जो है उनमें से खेती भी करने लगे। इस कृषि कर्म में ब्राह्मण भी पीछे नहीं रहे, उनका एक हिस्सा आयुधजीवी यानी हथियार जीवी और किसान बन गया आर्यों का। ऋग्वेद 10/10/4 में लिखा हुआ है, सीरा युजंती कण्वो युवा वियंदते पृथक धीरा देवेशु शुक्रिया। अर्थात जो धीर धैर्य युक्त हैं वे दिव्य विभूतियों में उत्तम मन लगाकर हल जोतते हैं, खेती करते हैं और जुओं को अलग अलग फैलाते हैं। ऋग्वेद के 10/103/3 एवं 1/110/15 में भी कृषि कर्म का वर्णन और विवरण है। स्वामी सहजानंद ने ऋग्वेद की 2 ऋचाओं का वर्णन ब्रह्मर्षि वंश विस्तार में किया है। अच्छेमो दीप्यम कृषि मितकृषम रामस्व बड़ मन्यमाना। अर्थात हे जुआ खेलने वालों, ऋग्वेद में है, हे जुआ खेलने वालों जुआ मत खेलो, खेती ही करो और उसके द्वारा उपार्जित धन का भोग करो। डी कौसामी ने प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता पुस्तक पृष्ठ 118 पर बृहस्पति और ममता के पुत्र दीर्घतमा ऋषि को मछली मारने वाला कहा है। देखिए ये दीर्घतमा ऋषि हुए दीर्घतमा, और इन्होंने जो है वेद के कुछ वो भी लिखे, छंद भी लिखे हैं। तो ये जो है क्या है कि ये बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे और उनकी पत्नी थी ममता, उससे ये पैदा हुए हैं दीर्घतमा ऋषि, और इनको जो है मछली मारने वाला कहा गया है। यह जीने की मजबूरी बस जीविका के नए साधन के रूप में पकड़ा गया होगा। इसी तरह से मजबूरी बस जो है लोगों ने जो है कुछ धंधे करने पड़े उनको, और इसी जातिगत पेशों के आधार पर फिर उनकी जातियां बनी हैं।
महाभारत के कर्ण पर्व और शांति पर्व में भी ब्राह्मणों के कृषि जीवी, जबकि जो है मनुस्मृति आदि में जितनी भी स्मृतियां हैं सब में यही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण किसी भी हालत में कोई भी दूसरा काम न करे, यानी क्षत्रियों की, वैश्यों की या शूद्रों की वृत्ति न करे, अन्यथा वह श्वान वृत्ति के समान है। कृषि कार्य तो बिल्कुल ही श्वान वृत्ति के समान है, लेकिन मजबूरी बस जो है बाद में ब्राह्मणों को कृषि कार्य करना पड़ा और इसकी जानकारी जो है विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न अध्यायों में मिलती है। तो जातक कथाओं में चिकित्सक, वणिक, कृषक, बट्टक और अजयपाल, धनुर्धारी और निषाद पेशा वाले ब्राह्मणों का उल्लेख है। देखिए, निषाद का मछली मारने का पेशा भी करते थे, चिकित्सक भी थे, वैद्य भी थे, वणिक भी थे, बिजनेस करते थे, कृषक भी थे। ये जो है जातक कथाओं में लिखा हुआ है। अंगुलीमाल डाकू ब्राह्मण ही था, जिसने बौद्ध ने, वो भगवान बुद्ध ने जिनका जो किया था, माइंड परिवर्तन किया था, उसको जो है रोजाना मार मार के जो है मनुष्यों को उनकी उंगलियों की माला डालता था गले में, तो वो ब्राह्मण ही था अंगुलीमाल। तो कृषि समर्थक ब्राह्मणों के बौद्ध धर्म के उन्नयन में, यानी बौद्ध धर्म की प्रगति में काफी योगदान किया। सारे पुत्र, ये सब ब्राह्मण थे, सारे पुत्र मुख्य ब्राह्मण थे और ये जो है भगवान बुद्ध के मुख्य अनुयायी थे। सारी पुत्र, मौदगलायन, महाकश्यप, मोगली पुत्र, विष्णु, नागसेन, नागार्जुन, अश्वघोष, असंग, वसुकुद, बुद्धघोष, महासाल इत्यादि ब्राह्मण ही थे। महाकश्यप धनी कृषक ब्राह्मण थे। इनके खेत 12 योजन में फैले थे। 14 बड़े बड़े चाह वर्ध में खजाना भरा था। कृषि भरद्वाज भी 500 हल्के किसान थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये उसी में ही लगे रहे, समय के अनुसार। और फिर बौद्ध काल में जो है इन्होंने खेती करना भी बड़ी तादाद में प्रारंभ किया और खेती जो है शूद्रों का काम है, शूद्रों का पेशा है। बौद्ध धर्म का झंडा फहराने में ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा हाथ है, जिनके वंशज बिहार में बामन कहे जाते हैं। देखिए, जो झंडा फहराने में जो ब्राह्मण जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, उनको जो है क्या कहने लगे थे लोग, बामन। अब ब्राह्मण तो संस्कृत निष्ठ शब्द हो गया, बामन कहते थे। और ये जो है प्रचलित है गांव देहात में, तो आज भी बामन ही कहते हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बिहार में इनका नाम जो है बिहार से शुरू हुआ, बामन। बौद्ध धर्म की अहिंसा ने जानवर की रक्षा कर कृषि कर्म के विकास की गति दी। इसमें खेतीहर ब्राह्मणों की भूमिका का सराहनीय है। और कुटदंत ब्राह्मण को राजा बिंबिसार ने खाणुमत गांव ब्रह्मदेय में दिया था। यह भी बुद्ध के शिष्य बने। बुद्ध ने कृषि भारद्वाज ब्राह्मण को दक्षिण गिर के एक नाल गांव में प्रविजित किया। ब्राह्मण गुरबा भरी, बंद पकम के ब्राह्मण, डंका गला के ब्राह्मण, बेगापुरा के ब्राह्मण, मानस कला के ब्राह्मण, नागरबिंदा के ब्राह्मण, ओपसदा के कपादिक मानव माव ब्राह्मण, साल के ब्राह्मण गृहपति प्रण बौद्ध बने। ऐसा निकायों में वर्णन किया गया है। बौद्ध होने से हिंसा का त्याग हो जाता था और इससे पशुओं की रक्षा होती थी। कृषि के लिए पशु आवश्यक साधन थे, अतः कृषिजीवी ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा बौद्ध बना और उसे मगध क्षेत्र में बामन कहा जाने लगा। महामानव बुद्ध पुस्तक राहुल सांक्रियातन लिखते हैं। राहुल सांक्रियातन जो है बहुत बड़े जो है भगवान बुद्ध के अनुयायी हुए हैं और ये जो घुमक्कड़ थे, पूरे तमाम देशों की इन्होंने यात्राएं की, तमाम जो है इन्होंने विपुल साहित्य लिखा और ये इन्होंने जो है इसके बारे में, क्योंकि स्वयं ये ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। दंडी स्वामी सहजानंद ने ग्रीक इतिहासकार बिंडले, मैगनस्थीज और एरियन ईसा पूर्व 500 के लगभग के विवरण का जायजा लिया, जिस समय ब्राह्मणों के संबंध में लिखा गया है कि कोई खेती करता है, कोई वाणिज्य करता है और कोई अपनी अपनी जीविका के लिए भिन्न भिन्न किस्मों के व्यवसायों में लगा है। अरस्तु का कथन है कि ब्राह्मणों ने वैदिक कार्यकलापों को छोड़ दिया है और भिन्न भिन्न पेशों को अख्तियार कर लिया है। वे कृषि कार्य कर रहे हैं और क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले रहे हैं। अगर यही प्रवृत्ति उनकी रही तो वह वेदज्ञ होकर भूमिपति हो जाएंगे, अरस्तु ने कहा। फायान लिखता है कि यहाँ क्षत्रियों का वंश नष्ट प्राय हो गया है और उसकी जगह ब्राह्मणों ने ले ली है और वे भूमिपति हो गए हैं। स्वामी जी के उपयुक्त संदर्भों के हवालों का आशय है कि ब्राह्मणों का पेशागत परिवर्तन हो गया। पुरा कथाओं में रावण, द्रोण, अश्वत्थामा, परशुराम, कृप इत्यादि ब्राह्मणों के आयुधजीवी होने का उल्लेख है। परशुराम ने ब्राह्मण कश्यप को भूमिपति बनाया, यानी क्षत्रियों से जीत जीत करके 21 बार भूमि जो है किसको दे दी थी परशुराम ने, कश्यप को, और कश्यप को इस तरह से जमींदार बनाया।
बोधायन ने ब्राह्मणों के कृषिजीवी बनने से वैदिक धर्म की हो रही हानि पर चिंता प्रकट की है। तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली प्रथम और द्वितीय अनुवाक में भृगु का कथन है, अन्न ही ब्रह्म है। उद्दालक ने राजा अश्वपति को कहा था, मैं पृथ्वी की उपासना करता हूँ। भृगु के पुत्र च्यवन थे और च्यवन के दधीच। दधीच मुनि के घुड़सवार टुकड़ी और वैभव का वर्णन महाकवि बाण ने हर्षचरित्र और कादम्बरी में किया है। दधीच के पुत्र सारस्वत और भतीजा वत्स थे। देखिए, सारस्वत ब्राह्मण और वत्स ब्राह्मण, ये जो है दधीच के पुत्र बताए गए हैं, सारस्वत ब्राह्मण यहाँ, और भतीजा जो है वत्स जो ब्राह्मण है वो भतीजे बताए गए किसके, दधीच के। इसी वंश में बाण भट्ट भी पैदा, जिन्होंने कादम्बरी लिखी, बाण भट्ट भी पैदा हुए थे। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण कृषि कार्य कर सकते हैं। मनु ने ब्राह्मणों को आयुध विद्या में दक्ष होने एवं समय पर युद्ध करने की आज्ञा दी है। ऐसा उन्होंने जो है मनुस्मृति में लिखा है। बाद में पुष्यमित्र शुंग ईसा पूर्व 185 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? पुष्यमित्र शुंग। कब? ईसा पूर्व 185 ईस्वी में। वह भरद्वाज था। देखिए, वो भी भरद्वाज ब्राह्मण बताया गया है। कण्व जो है ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र गुजरात के सातवाहन भी ब्राह्मण थे। बाकाटक पल्लव, ये इनका शासन रहा। बाकाटक पल्लव भरद्वाज थे। पल्लवों का राज्य दक्षिण पूर्व भारत में 12वीं सदी तक रहा। भारत के बड़े बड़े मंदिर इन्होंने ही बनवाए, बाकाटकों ने। तंजौर और कांची इनकी राजधानी थी। कर्नाटक के गंग चौथी से 7वीं तक राजा थे। इनका कुल जाटनवी ब्राह्मण तथा गोत्र कण्व था। सातवाहनों का वर्णन नानघाट अभिलेख और नासिक अभिलेख में है। नंद और पुलकेशन चालुक्य गैर ब्राह्मण गैर क्षत्रिय राजा था। फिर भी इनके जमाने में ब्राह्मणों को ब्रह्मदेह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। ब्रह्मदेह सातवाहनों, पल्लवों और गंगों ने भी काफी दिया। हर्ष ने भी गंगा किनारे अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंतों को प्रचुर भूमि का अग्रहार दिया। ये ही बाद में भूमिहार ब्राह्मण कहलाए, जो कि बड़ी संख्या है इनकी, ब्राह्मणों की, भूमिहारों की। कहाँ पर? बिहार में और झारखंड में। तो ये जो है इनके बारे में क्या लिखा है कि हर्ष ने गंगा किनारे अग्रहार भोजी ब्राह्मण सामंतों को प्रचुर भूमि और भूमिहार, इसीलिए इनका नाम जो है क्या पड़ा ब्राह्मणों का। ये बड़ी मात्रा में जो कृषि कार्य करते हैं और हर्षवर्धन ने इनको काफ़ी जागीर दी थी। ब्राह्मणों का राजा 7वीं सदी में सिंध में अरबों से लड़ते हुए मारा गया। 11वीं सदी में पेशावर के राजा जयपाल शाही ने तुर्की मोहम्मद का मुकाबला किया और अपमानित होने पर प्राण त्यागे। काशीराज बलवंत सिंह ने 18वीं सदी में जौनपुर के सुल्तानों से काशीराज छीना और अवध के नवाबों को नचाते रहे। टेकारी राजा सुंदर सिंह ने मगध के नवाबों से टिकारी छीना। बुद्ध के जीवन काल में जिन ब्राह्मणों के कारण बुद्ध भारतीय समाज में प्रतिष्ठित हुए, उनमें अव्वल नाम महाकश्यप और सारपुत्र मोदगालयन का है। बुद्ध के अवसान के बाद बौद्ध धर्म को शिक्षा देने का काम अयाचक महाकश्यप ने किया था। यह संगीति बुद्ध के निर्वाण के 4 माह बाद सप्तपर्णी गुहा राजगीर में हुई थी। इस तरह से सारपुत्र जो है उद्भट विद्वान थे, ये ब्राह्मण थे। सारपुत्र बालक नालंदा के निकटस्थ गांव के थे। मोदगालन, इनका जन्म सारपुत्र के गांव के समीप नालंदा के पास कोलता गांव में हुआ था। सारपुत्र ने ही राहुल को प्रबज्ञा दी थी। देखिए, राहुल को प्रबज्ञा दी थी सारपुत्र ने, और मोदगाल ने कासाय वस्त्र दिया था। सारपुत्र की मृत्यु के 15वें दिन मोदगालन की राजगृह में धर्म विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। सारपुत्र की मृत्यु के 15वें दिन मोगलायन की राजगृह में धर्मद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। बौद्ध धर्म की पताका बुलंद रखने में सारपुत्र मोदगलायन का जोड़ नहीं था। पहले ये संजय के शिष्य थे। महाकश्यप आप 3 वेदों और शास्त्रों के प्रगाढ़, देखिए ब्राह्मण जो है वेदज्ञ होते हुए, विद्वान होते हुए फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। और इनके नाम दे रहा हूँ दोस्तों, संक्षेप में ही बता रहा हूँ आपको। आप 3 वेदों और शास्त्रों के प्रगाढ़ विद्वान थे महाकश्यप। आपका जन्म पटना जिले के महातीर्थ गांव में हुआ था। आप भी सारपुत्र मोदगलायन की तरह ब्राह्मण कुलभूषण थे। बौद्ध धर्म आपका सर्वाधिक ऋणी है। द्वितीय संगति नंदवर्धन 458 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा हुआ जैन धर्मावलंबी था। उसके राज्यकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति बैठी, जिसकी अध्यक्षता महास्थाविर सर्वकामी ने की। आप भी ब्राह्मण वंश कुल दीपक थे। आपका जन्म पाटलिपुत्र नगर के ब्राह्मण कुल में हुआ था। तृतीय संगति तित्स्य ने पाटलिपुत्र के अशोक ग्राम में तृतीय संगति बुलाई। आपने कथा वस्तु की रचना की। शुंग काल पुष्यमित्र शुंग के अमात्य और महायान के संस्थापक थे।
आपका काल कुमारगुप्त के काल 413-455 का है। आपका जन्म बोध गया के पास ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बुद्ध घोष का। आप धर्म प्रचार में लंका और कंबोडिया गए और वहीं आपका देहांत हुआ। आपने अट्टकथा सहित कई ग्रंथों की रचना की। 10 विधि ब्राह्मण क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको देता हूं जानकारी। ये जो है श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद है। इसमें बताते हैं कि सृष्टारंभे ब्राह्मणस्य जातरेका प्रकीर्तिता स शूद्र बहिष्कार्य सर्वा समाद्विज है कर्मण। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण की एक ही जाति कही गई है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अनंतर देश भेद से दो भेद, गौड़ ब्राह्मण और द्रविड़ ब्राह्मण कहलाए। दो भेद हुए पहले, द्रविड़ ब्राह्मण जो दक्षिण के थे और गौड़ ब्राह्मण जो उत्तर में पाए जाते हैं। गौड़ द्रविड़ भेदेना यो भेदो दशमतः और विषातिर यात्ता विप्रह दुभेदाच ततो अभवन। 36वां श्लोक। अर्थात गौड़ और द्रविड़ इन दो भेद वालों से 10 भेद अर्थात पंचगौड़ और पंच द्रविड़ कहलाए। देखिए 10 भेद कैसे हुए, पंचगौड़ 5 गौड़ हुए और 5 जो है द्रविड़ ब्राह्मण हुए। ये जो है प्रारंभ में ये गौड़ और द्रविड़ ये जो है मूल थे। अब इनके 5-5 होने से ये 10 विधि ब्राह्मण हो गए। वो उनके नाम सुन लीजिए, पंचगौड़, सारस्वत, कान्यकुब्ज गौड़, उत्कल, मैथिल, भूमिहार सहित ये जो हो गए पंचगौड़। और सारस्वत यह पुराना पंजाब क्षेत्र के निवासी हैं। कान्यकुब्ज यह कन्नौज, अयोध्या, दिल्ली, आगरा क्षेत्र के हैं। गौड़ यह बंग प्रदेश में रहते हैं। मैथिल यह उत्तरी बिहार के तिरहुत क्षेत्र है इनका। उत्कल यह विंध्य के उत्तर, गंगा के दक्षिण बिहार तथा उड़ीसा का भूभाग है। पंच द्रविड़ इसके कर्नाट, तेलंग, द्रविड़ महाराष्ट्र, गुर्जर भेद हैं। और कर्नाट यह विंध्याचल के दक्षिण और सह्याद्री के उत्तर का भूभाग है। तेलंग यह गोदावरी के दक्षिण प्रदेश में रहते हैं। महाराष्ट्र यह सह्याद्री का क्षेत्र है, इसमें जो है ये ब्राह्मण रहते हैं। कि देवो मुनिर्दजो राजा वैश्य शूद्रो बिडालका पशु मलेक सच चांडालो विप्रा दशः विधा स्मृतः। 43वां श्लोक। इसमें कहते हैं कि देखिए ये देखते जाइए, देव ब्राह्मण पहले जो है ये कहता है हिंगुलाद्र खंडे, ये भी ब्राह्मणों का ही लिखा हुआ है, कोई ग्रंथ है हिंगुलाद्र खंडे। इसमें जो है इस तरह से दिए हैं कि देव ब्राह्मण इनका निर्वाह भिक्षावृत्ति से होता है। देव ब्राह्मण जो है भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। ये वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, परम संतोषी होते हैं और शास्त्रज्ञ होते हैं। मुनि ब्राह्मण ये आकर्षित यानी बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न फलमूल से वन में निवास कर निर्वाह करते हैं। कौन? मुनि ब्राह्मण। द्विज ब्राह्मण भी होते हैं। द्विज ब्राह्मण ये एक ही बार भोजन करते हैं। देखिए बड़ी विलक्षण जानकारियां हैं जो दोस्तों आपको आज तक पता नहीं होंगी और हमारे ब्राह्मण बंधुओं को भी ये पता नहीं है। ये बहुत जानकारी सब में कहें। आप देखिए दोस्तों, द्विज ब्राह्मण ये एक ही बार भोजन करते हैं, 6 कर्म में यानी 6 कर्म करते हैं, अपने ऋतुकाल में ही स्त्री प्रसंग करते हैं। राजा ब्राह्मण भी होते हैं। राजा ब्राह्मण ये घुड़सवारी में निपुण होते हैं, संग्राम में निर्भय होते हैं, राजनीति में पारंगत होते हैं। राजा ब्राह्मण कहलाते थे जो क्षत्रियत्व का काम करते थे। और वैश्य ब्राह्मण भी होते हैं, ये सूदखोरी, गोपालन, खेती, व्यापार करते हैं। यानी ये पेशे के आधार पर ब्राह्मणों का ये वर्गीकरण 10 रूपों में किया गया। शूद्र ब्राह्मण होते हैं। शूद्र ब्राह्मण कौन से होते हैं? जो तेल बेचते हैं, लाख है, तिल, नील, लवण, नमक आदि, दूध, घी, शहद, हल्दी आदि जो बेचते हैं, यानी ये शूद्रों के काम करते हैं। इसलिए क्या कहा गया है इनको? शूद्र ब्राह्मण। ये भी होते हैं इनमें। अच्छा, मार्जर ब्राह्मण ये दूसरों का कार्य नष्ट करने वाले, पाखंडी, स्वार्थी और कन्या बेचने वाले होते हैं। देखिए अपनी कन्याओं को बेच देते हैं, मार्जर कहते हैं। वैसे बिल्ली को, बिलौटा को जो है मार्जार ब्राह्मण, ये दूसरों का कार्य नष्ट करने वाले होते हैं, पाखंडी होते हैं, स्वार्थी होते हैं और कन्या बेचने वाले होते हैं। अब दोस्तों ये आप देखिए समाज में कि ये काम कौन से ब्राह्मण करते हैं, लेकिन आजकल कुछ मालूम नहीं पड़ता है। आजकल तो सारे ही ब्राह्मण ठीक है। अच्छा, पशु ब्राह्मण भी होते हैं। देखिए ये ब्रह्म तत्व से अनजान होते हैं, इन्हें ब्रह्म तत्व से कोई लेना देना नहीं है, तपस्या से और उससे। ये तो अपनी जो है बेचारे जैसे भी मिल जाए वैसे गुजर करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये पशु ब्राह्मण होते हैं। जैसे पशु को कोई चिंता नहीं, जो मिल जाए खा लिया और कुछ जो है जैसा हो गया वो ठीक है, संतोष से काम चलाते हैं, काम भी करते हैं खूब। तो ये जो है ब्रह्म तत्व से अनजान होते हैं। केवल यज्ञोपवीत पहनकर गर्भ करने वाले परस्त्रीगामी होते हैं। ये वैश्यावृत्ति भी करते हैं, परस्त्रियों के पास जाते हैं और केवल दिखावे के लिए जो है ये जनेऊ धारण करते हैं। और मलेच्छ ब्राह्मण भी होते हैं। ये बंडली, तालाब, कुआं और खेतों के नाशक होते हैं। खेतों का नाश कर दें, कुओं का, तालाबों का,
उनको जो नाश करने वाले होते हैं, ये स्नान और संध्या वंदन आदि नहीं करते हैं, ये बड़े गंदे रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, म्लेच्छ ब्राह्मण। चांडाल ब्राह्मण भी होते हैं, ये संस्कारहीन होते हैं, चांडालों की तरह ही संस्कारहीन, क्रियाहीन, मूर्ख और पराया धन हड़पने वाले और निष्ठुर होते हैं। अब पराया धन हड़पने वाले, ये देखिए, ये तो बिल्कुल दिख रहा है, आप आज देख रहे हैं कि ये जो चांडाल ब्राह्मण हैं, ये जो है किस तरह से मूर्ख बन रहे हैं, खुद मूर्ख हैं और दूसरों को भी मूर्ख बना रहे हैं और पराया धन हड़प रहे हैं। और आप देख लीजिए, वो दिखाने के लिए अपना वेश जो है बहरूपिया जैसा, ब्राह्मणों जैसा बना लेते हैं कि ये जो तिलक छापे लगा करके और अच्छे बाल वाल और अपने जो है चदरा वदरा ऊपर लपेट के पता नहीं क्या क्या, तो वो अच्छी माला वालाएँ डाल के अपने को जो ब्राह्मण सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको जो है चांडाल ब्राह्मण समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो पराये धन पर निगाह रखते हैं और वो मूर्ख बनाते हैं जनता को और निष्ठुर होते हैं, उन्हें किसी से दया नहीं है। उनके यहाँ जो दरबार में आ जाए उसको ठगते हैं, भले ही वो जिए मरे कुछ भी करे। लेकिन दोस्तों, इस तरह के ये चांडाल, ये ब्राह्मण हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों, वो कहता है, जब रामचंद्र जी ने यज्ञ उपरांत ब्राह्मणों को दान देना चाहा, तब ब्राह्मणों ने क्या कहा था। देखिए, उस समय का वर्णन है ये। ब्राह्मणों को जब रामचंद्र जी ने यज्ञ उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था, और तब ब्राह्मणों ने क्या कहा था कि वासांसी विश्वेश्वर बलकलाह निष्पज्जस्य संत विभूषाणी वस्तुनि नो राम तपांसीम नित्यदानम द्वयम ये व्रता स्म सेवे। 72वां श्लोक। अर्थात, हे विश्वेश्वर, ब्राह्मण कहते हैं, वृक्षों की छाल हमारे वस्त्र हैं। उस समय ये पोजीशन थी त्रेता युग में, कि ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे तो महाराज वृक्षों की छाल ही हमारे वस्त्र हैं, वनमाला हमारे आभूषण हैं, तप हमारा धन है, हम सब प्रकार के दान लेने से विरत हैं। देखिए, वो थे असली ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, जिन्होंने कि रामचंद्र जी महाराज ने जब तमाम करोड़ों का दान दिया था, उस समय भी कुछ ऐसे ब्राह्मण थे, संतोषी, ज्ञानी और तपस्वी और त्यागी, जिन्हें कह सकता हूँ कि उन्होंने कह दिया था कि हमारे तो जो वृक्ष की छाल, क्योंकि प्राचीन काल में तो सभी जो है पहनते थे, आदि मानव क्या पहनते थे, यही वृक्ष की छाल, कच्चा मांस खाते थे, आग जलाना जानते नहीं थे। बाद में पत्थर से पत्थर या लकड़ी से लकड़ी रगड़ करके उन्होंने जो है आग का आविष्कार किया दोस्तों। तो वृक्षों की छाल हमारे वस्त्र हैं, वनमाला हमारे आभूषण हैं, तप हमारा धन है और हम सब प्रकार के दान लेने से विरत हैं। वो थे असली ब्राह्मण दोस्तों। याज्ञवल्क्य और मनु जी ने भी कहा है कि प्रतिग्रहण हमस्यासु ब्राह्मण तेजम प्रसाम्यति। क्या कहा है याज्ञवल्क्य और मनु जी ने कि दान न लें, यह मनाही है। यहाँ तो लूट रहे हैं, ये बताइए कौन से ब्राह्मण हैं? जबकि मनु जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं दान न लें, यह मनाही है। अब देखिए, दान के बगैर तो काम ही नहीं चल रहा है, ये तो ज़्यादा ही हो गया है आजकल। दान लेने से ब्रह्म तेज शांत हो जाता है, क्षीण हो जाता है। देखिए, इनका ब्रह्म तेज कहाँ शांत हो रहा है, अरबपति बन गए, झोंपड़ी नहीं पैदा थी कल, आज जो है महलों में रह रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये कौन से ब्राह्मण हैं? जबकि याज्ञवल्क्य और मनु जी कहते हैं नहीं लें, किसी से एक पैसा नहीं लें, दान के रूप में, न भीख के रूप में, न मांगें चंदा के रूप में, कुछ नहीं। लेकिन आजकल तो इनके धंधे चंदे से ही चल रहे हैं, जिसे ये दान कहते हैं। ये मनाही है, दान लेने से ब्रह्म तेज शांत हो जाता है, ब्रह्मत्व तो नहीं रहता, ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों का नहीं लेना चाहिए, और ये किसी ने, मामूली आदमी ने नहीं कहा, आपके मनुस्मृति के मनु महाराज और याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा है। 2 बार ब्राह्मण होते हैं, गोत्र, वत्स, प्रवर, वात्स, भार्गव, च्यवन, आप्रांचन और जामदगन। ये जो है पाराशर गोत्रीय ब्राह्मण। अंगिरा ऋषि की पत्नी का नाम सुमा था। सुमा से 7 पुत्रियां पैदा हुई। बृहस्पति के 7 पुत्र में निहच्यवन द्वितीय पुत्र थे। सुरगुणो पाराशर भूमिहार ब्राह्मण अपने को बृहस्पति से जोड़ते हैं। अंगिरा को अग्निदेव ने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। ये अपने को पंजाब की क्षुद्रक गुण समूह से जोड़ते हैं। बिहार में वैशाली को केंद्र बनाया। जाल भट्ट और माल भट्ट 2 भाई थे। विष्णुवर्धन गोत्रीय ब्राह्मण जाल भट्ट के वंशज संथाल परगना में बस गए और माल भट्ट के वंशज धनबाद में बस गए। जाल भट्ट के वंशज कुकराहा, नगरा, नकटी, सारण, बंदाजोरी, महजलाडीह, बभन गामा इत्यादि गांवों में बस गए। भारद्वाज गोत्र जठरभर, हिरापुरी, पांडे, दुमटकार, वैलांचे, चकवार, सोन पकरिया इसी गोत्र में हैं। प्रयाग के पास टिकरा नाम के स्थान पर टुमटकार रहते हैं, इसी कारण टुमटकार कहे जाते हैं। ये कान्यकुब्ज की शाखा के हैं। टिकारी, काबर, दादर इनके गढ़ हैं।
इसके बाद जो है दोस्तों मैं बताता हूँ कि बिहार में ऐसे ब्राह्मणों को 52 कहा गया जिन्होंने ब्राह्मण धर्म अंगीकार किया, और जब वे वापस सनातन धर्म में लौटे तब मूल ब्राह्मणों से इनका अंतर्विरोध हुआ, स्वाभाविक है। बिहार में ऐसे ब्राह्मणों को 52 कहा गया। यह मत महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक महामानव बुद्ध में व्यक्त किया है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति अपनाए उन्हें ब्रह्मक्षत्र कहा गया, यानी जिन्होंने क्षत्रियों का काम अपनाया उन ब्राह्मणों को ब्रह्मक्षत्र कहा गया। महाभारत, जो ब्राह्मण क्रियाकांड से विरक्त हो गए, यानी ब्राह्मणी कर्म कांडों से विरत हो गए और छोड़ दिए उन्होंने, तो उन्हें ब्रह्मबंधु ब्राह्मण कहा गया। वैदिक कोश, भूमिहार इत्यादि अयाचक ब्राह्मणों की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया का परिणाम है। पंचगौड़ और पंचद्रविड़ मिलकर 10 विधि ब्राह्मण का गठन है। देखिए, पंचगौड़ और पंचद्रविड़ मिलाकर 10 विध ब्राह्मण का गठन है, इसमें साकल द्वीपी नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने जानकारी आपको बृहत्तर ब्राह्मण समाज राघव शरण शर्मा की आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी पुस्तक है जो है, और ये मैं बता दूं पुस्तक प्रतिष्ठान से प्रकाशित है, आप मंगाइए और पढ़िए दोस्तों। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ब्राह्मणों के बारे में बड़ी सम्यक जानकारी मिलती है दोस्तों। बगैर पूर्वाग्रह के किसी भी समाज के प्रति आप जो है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते को प्रामाणिक हो और जानकारी प्रामाणिक हो। दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और तथा दोस्तों मैं आश्वस्त करता हूं उन मित्रों को जो कि अपनी जाति के बारे में जानने के लिए कमेंट करते हैं, तो मुझे जैसे ही प्रमाण मिलेंगे, जैसे ही कोई पुस्तकें मिलेंगी तो मैं अवश्य उनके बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।